जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम सुनेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग, जिसमें गुरुजी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और जय गुरुजी की अर्जी कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर या क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट शेयर ज़रूर किया जाएगा संगत जी। तो आज समय ना गवाते हुए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। और हाँ जी संगत जी, मैं एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गई। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जब भी सत्संग में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएँ। क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत से चैनल इस तरह के सत्संग अपलोड करते हैं जिनके थंबनेल इतने ज़्यादा डरावने होते हैं कि जो नई संगत है वो ये भ्रमित हो जाती है कि हमारे गुरुजी हमें डरा के ये सत्संग सुनवा रहे हैं, जबकि गुरुजी कभी भी किसी को डराते नहीं थे। वो जस्ट आगाह करते थे और ब्लेसिंग्स देते थे, अपार ब्लेसिंग्स, ये तो आप जानते ही हैं। तो उस तरह के डरावने सत्संग आपको ना सुनने पड़े, तो इसीलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सारे सत्संग अच्छे होते हैं, मतलब सही थंबनेल देखकर पॉजिटिविटी आपके मन में आ पाए और आप आराम से अच्छे से सत्संग सुन पाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गुरुपा। मैं एक अपना छोटा सा सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। कैसे गुरुपा हमेशा हर मुसीबत में हमारा साथ देते हैं, कैसे वो जो बोलते हैं वो करते हैं, जो उनके मैसेजेस आते हैं, जो वो हमें कन्वे करते हैं अपने मैसेजेस के थ्रू, वो हमेशा पूरा करते हैं। तो उसी पे मेरा ये सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले एक बार गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमने आज से 3 से 4 साल पहले अपने लिए घर लिया था, मेकिंग में घर लिया था, जिसका जो स्टार्टिंग में 2 से 3 साल एकदम सही चला, पर लास्ट ईयर से उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी हम लोगों को। इस ईयर मिड में और फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में उसकी पोजीशन एक्सपेक्टेड थी, बट वो नहीं हो रहा था फॉर सम रीजंस, और वो डिले पे डिले होता जा रहा था। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम इंडिया में नहीं रहते हैं और वो प्रॉपर्टी हमारी इंडिया की है। तो हम लोग बहुत परेशान चल रहे थे कि कैसे हम जाके देख भी नहीं सकते हैं, और हमारा 70% जो है वो पेमेंट जा चुकी है, एक लास्ट पेमेंट रहती थी, और ये सब डिले होता रहा। और जो हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर जो कंपनी की तरफ से अलॉटेड थे, हम उनको कॉल करते बात करते, तो वो हर बार यही कि मैम वो नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा। एक जो लास्ट पेमेंट जानी होती है उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो जस्ट कंप्लीशन, ऑलमोस्ट कंप्लीशन का वो होता है सबूत कि अब आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग उसके लिए वेट करते रहे, तो वो हर बार बोले मैम नेक्स्ट मंथ तक एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट मंथ तक एक्सपेक्टेड है। ये करते 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 ऑलमोस्ट आप लगा लो 8-9 महीने इस चीज़ को हो गए, और हम लोग बहुत परेशान कि यार इतना हमने सारा अपनी सेविंग्स जो है वो सब इसमें इन्वेस्ट कर रखी है, हम वहाँ जाके नहीं देख सकते हैं, तो कैसे होगा। तो बहुत इस चीज़ को लेके हम लोग स्ट्रेस्ड आउट थे, और काफ़ी हेवी अमाउंट हम लोग पे कर चुके थे। तो गुरुपा का बहुत टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तू चिंता मत कर, तेरे को घर ब्लेस कर दिया, तेरे को नया घर ब्लेस कर दिया। और मैं उनसे जब भी बात करी तो वो यही बोलते नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा आप तो बोलते हो घर ब्लेस कर दिया, लेकिन मेरे को तो वो चीज़ हाथ में आ ही नहीं रही है और टेंशन बने जा रही है। तो प्लीज़ आप इसको सॉल्व कर दो। वो लेटर मेरे हाथ में, वो लेटर हम तक पहुंच जाए, प्लीज़ वो लेटर रिलीज़ करवा दो, ताकि हमको एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लास्ट पे है, तो हमें अब पोजीशन उसका मिल जाएगा।
प्लस हमें इंडिया जाना है, दिसंबर में हम लोग इंडिया जाएँगे, तो मेरे को था कि वो लेटर आने के उसके 2 से 3 महीने के बाद आपको हैंडओवर मिलता है, जिसमें आपको रजिस्ट्री करवानी होती है। तो मैं वही गुरुपा को बोल रही थी, गुरुपा प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि वो लेटर हमारे इंडिया जाने से पहले आ जाए, क्योंकि उसके बाद भी 2 महीने चाहिए पोज़ेशन के लिए। तो हम लोग ताकि रजिस्ट्री करवा पाएँ, क्योंकि हमारा इतनी दूर से वापस आना नहीं होगा और फिर अगला चक्कर 1 साल के बाद ही लगेगा। तो मैं उस लेटर की वेट करते रहे, तो गुरुपा का मैसेज आया मेरे पास कि तू चिंता मत कर, तेरे को दिवाली से पहले तेरा मैं घर तेरे को ब्लेस कर दूँगा। तो मैं हमेशा वही होता है, गुरुपा कुछ कहते हैं तो आप थोड़े से शांत हो जाते हो, कहीं न कहीं एक विश्वास हो जाता है कि अगर गुरुपा कह रहे हैं तो वो हो जाएगा। तो ऐसे ही करते संगत जी धनतेरस वाले दिन मेरे पास मेरे रिलेशनशिप मैनेजर का फ़ोन आया कि मैम इस वाले स्लॉट में आपका अपार्टमेंट नंबर है और आपको आपका जो लेटर है वो मिल जाएगा, आप प्लीज़ अपनी फाइनल पेमेंट कर दीजिए। मैं इतनी खुश, मैंने गुरुपा को शुक्राना करा उस चीज़ का कि गुरुपा आपने कहा था दिवाली से पहले हो जाएगा, और धनतेरस पे मेरे पास वो लेटर मेरे पास आया। और थैंक यू गुरुपा। अब बस मेरी यही अरदास है कि अब मैं जब दिसंबर जनवरी तक मैं वहाँ पर हूँ इंडिया में, तो प्लीज़ उस टाइम तक पोज़ेशन भी आ जाए, ताकि मैं वापस आने से पहले अपनी रजिस्ट्री भी करवा लूँ। अदरवाइज़ वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्री एज़ पर द लॉ आप विदिन 3 मंथ्स पोज़ेशन के आपको करवाना होता है। अदरवाइज़ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, और मैं अब फिर गई तो साल भर से पहले नहीं आ पाऊँगी गुरुपा। तो मेरे को पता है कि इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन आप ज़रूर निकाल देंगे। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू वो लेटर दिलवाने के लिए, थैंक यू। आप हो तो सब ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच गुरुपा। इसी तरीके से संगत जी गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था कि कुछ कष्ट है लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने तेरे घर के बाहर अपना पहरा लगा रखा है। तो आप ऐसे मैसेजेस पढ़ते हो, बस शुक्राना करते हैं और हम आगे मूव कर लेते हैं, इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आता कि पहरा कैसे देंगे, क्या देंगे। तो संगत जी, गुरुजी का मेरे पास ये कॉन्स्टेंटली मैसेज आता रहा कि मैंने पहरा दे रखा है तेरे घर के बाहर, कोई कष्ट नहीं आने दूँगा। ऐसे कर के, और गुरु हमारे साथ में जो हमारे नेबर है, वो लोग जो है वो शिफ्ट कर गए वहाँ से और दूसरे नए नेबर्स आ गए। तो संगत जी, आप मानेंगे, मैंने ये चीज़ उनके आने के काफ़ी टाइम के बाद रियलाइज़ करी कि उनकी हमारे घर के जस्ट सामने ही सबको अपनी-अपनी पार्किंग एलोकेटेड है। तो उनके घर के सामने उनकी गाड़ी खड़ी होती है और वो मेरी किचन की खिड़की से जो है उनकी वो दिखती है। और संगत जी, एक दिन मैं ऐसे ही खाना बना रही थी और गुरुजी के शबद बानी सुन रही थी, और मेरी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी और मेरे को उनकी गाड़ी के लास्ट 2 डिजिट ही सिर्फ़ विज़िबल होते हैं अपनी खिड़की से, और वो 2 डिजिट है 77। तो जैसे ही मेरी उन पे नज़र पड़ी, मेरे को एकदम गुरुजी का मैसेज याद आया कि गुरुपा ने कहा था कि मैंने तेरे घर के बाहर पहरा लगा रखा है। तो थैंक यू गुरुपा, आपने अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाई, थैंक यू। अब मुझे पता है कि मेरे घर के बाहर आप हो। मुझे अब मैं जब भी किचन में काम करती हूँ, मुझे वो गाड़ी खिड़की से दिखती है और हमेशा से वो लास्ट 2 डिजिट्स ही दिखती है, जो है 77। तो मुझे अंदर से एक वो सैटिस्फैक्शन, एक रिलीफ़ रहता है कि आप हो, आप हमेशा साथ हो, आप सुबह-शाम साथ हो। तो उस चीज़ के लिए बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा। ऐसे ही हमेशा अपनी पूरी संगत के साथ रहना, जिस आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा, तो प्लीज़ हमेशा हमेशा सबके साथ रहना। आपकी संगत सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही पे विश्वास रखती है गुरुपा, कि एक मन में विश्वास है कि आप हो तो सब सही होगा, सब ठीक होगा। बस वो विश्वास पूरी संगत का हमेशा बना रहे गुरुपा। थैंक यू। आप बहुत बहुत अलग-अलग तरीके से अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाते हो। आप हमें ये रियलाइज़ कराते हो कि आप सुन रहे हो, आप हमारे आस-पास हो, उस सब के लिए थैंक यू गुरुपा। प्लीज़ अपना प्यार, अपना आशीर्वाद पूरी अपनी संगत के साथ रखना गुरुपा। प्लीज़, आपकी संगत के लिए आप ही सब कुछ हो गुरुपा, आप ही सब कुछ हो। थैंक यू गुरुपा। कुछ भी गलती हुई हो इस सत्संग में, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गुरुपा। गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मुझे नहीं पता मैं अपना सत्संग कहाँ से शुरू करूँ या मेरे को क्या बोलना है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। तो जो गुरु जी बुलवाएंगे। आज कोई एक पर्टिकुलर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है या कोई पर्टिकुलर ऐसा सत्संग नहीं है जो मैं शेयर कर रही हूँ। बस एक दिल से एक शुक्राना गुरुपा को, जो वो डे टू डे डेली लाइफ में हमारे साथ इतना सब कुछ इतनी बार अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कई बारी हम हमारे ध्यान से उतर जाती है, हम भूल जाते हैं। कई बारी ऐसा लगता है कि बहुत छोटी सी एक ब्लेसिंग उनकी मिलती है। ये सिर्फ गुरु परिवार ही समझ सकता है कि एक छोटी सी भी ब्लेसिंग उनकी दिखनी, चाहे वो एक बटरफ्लाई दिखना हो या कोई एंजल नंबर दिखना हो, वो कितनी ज़्यादा हमको खुशी देती है। तो उन्हीं छोटी छोटी खुशियों के लिए, उन्हीं छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुपास सिर्फ आज आपको दिल से शुक्राना शुक्राना। हमेशा सबके साथ रहना, अपनी पूरी संगत के साथ रहना, अपने पूरे संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद रखना गुरुपा। ऐसे ही अपना अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाते रहना गुरुपा। कई बारी दिन बहुत ख़राब जा रहा होता है, नहीं मूड अच्छा होता है या किसी से कोई कहा सुनी हो गई, बात हो गई, और ऐसे आपकी अगर एक एक ज़रा सी भी एक प्रेजेंस फील होती है या ब्लेसिंग दिखती है तो सब भूल जाते हैं, मूड वापस अच्छा हो जाता है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का, इतनी छोटी छोटी फीलिंग्स का ध्यान रखने के लिए सिर्फ शुक्राना गुरुपा, दिल से तहे दिल से आपको शुक्राना। जब से आपसे जुड़े हैं बहुत कुछ आपने किया है, बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत दुख भी है, लेकिन बहुत कुछ दिया भी है आपने। तो उन सब चीज़ों के लिए गुरुपा, जो हमें याद है या जो हमें याद नहीं है, जो ध्यान से उतर गई, हर एक उस छोटी ब्लेसिंग का, हर एक आपने जब जब अपनी प्रेजेंस फील करवाई और हमेशा हर वक्त अंग संग रहने का सिर्फ और सिर्फ शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। बस हमेशा अपने हमेशा हमारे आसपास रहना, हमारे अंग संग रहना, हमेशा अपना प्यार आशीर्वाद मुझ पे, मेरी फैमिली पे, अपने पूरे गुरु परिवार संगत पे हमेशा बनाए रखना गुरुपा। सिर्फ दिल से शुक्राना आपको, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप भी हमेशा खुश रहना गुरुपा, आप सबका इतना ध्यान रखते हो, आप भी प्लीज़ अपना ध्यान रखना। आप भी हमेशा खुश रहो। आपका कोई भी कभी हंसता हुआ स्वरूप सामने आता है, अपने आप चेहरे पे हंसी आ जाती है। तो आपके चेहरे पे भी वो हंसी हमेशा बनी रहे, क्योंकि जब तक आपके चेहरे पे हंसी है, आपके पूरे गुरु गुरु परिवार के संगत पे के चेहरे पे हंसी है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गुरुपा। आज मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस सत्संग में मेरे पास कुछ एक कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं है शेयर करने के लिए, पर शायद हो सकता है किसी के लिए, किसी और संगत के लिए कोई मैसेज हो, तभी गुरुपा मेरे को बार-बार मेरे दिमाग में ये थॉट डाल रहे हैं, या मेरे को बार-बार ये थॉट आ रही थी कि मुझे ये वाली एक चीज़ जो है वो सबके साथ शेयर करनी चाहिए। मुझे नहीं पता इसमें किसके लिए मैसेज है, क्योंकि एक-दूसरे के सत्संग के थ्रू ही गुरुपा हम लोगों के सारे कष्ट काटते हैं या हमें सॉल्यूशन देते हैं हमारी प्रॉब्लम के, और हमें आंसर्स देते हैं हमारे क्वेश्चंस के। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी, शेयर करना चाहती हूँ, और उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं सब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरे को मैंने पहले भी अपने काफ़ी सत्संग में शेयर करा है कि मेरे इन-लॉज़ की साइड से मेरे को बहुत इश्यूज़ है। मतलब उन्होंने मेरे को परेशान करने की कोई, जिसे कहते हैं, कोई हद नहीं छोड़ी है। जो वो कर सकते हैं उन्होंने वो सब करा है, और गुरुजी के, मुझे ये चीज़ पता थी, लेकिन गुरुजी के थ्रू मेरे को बहुत इस चीज़ पे कन्फर्मेशंस मिली। मेरे को गुरुजी ने क्लियरली उनका चेहरा भी दिखाया है, और बहुत मैसेजेस के थ्रू मेरे को इंडिकेट करा है कि जो मेरा शक था वो सही था। तो
मैं पीछे काफ़ी सत्संग में मेरे को ये आया सुनने में आया था कि या गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि काली चालीसा पढ़नी शुरू करो, काली चालीसा सुन और जो काली माँ का जो मंत्र जाप है वो करो और बहुत छोटा-सा काली माँ का मंत्र जाप है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो मैंने ये एक सत्संग में सुना जिन आंटी की स्टोरी जो थी वो मेरे से बहुत सिमिलर थी। सेम लाइफ सिचुएशंस बहुत हद तक हम उनसे मतलब सिमिलर थी मेरी जर्नी। तो उन्होंने ये उनके थ्रू मुझे ये मैसेज मिला और मैंने फिर ये काली चालीसा और काली चालीसा का जो जाप है काली माँ का जाप है, ये मैंने दोनों चीज़ें शुरू करी। उस सत्संग में आंटी जी ने कहा था कि 51 डेज़ तक ये पाठ करना है, काली चालीसा पढ़नी है और जाप करना है। तो मैंने वो स्टार्ट करा। और जैसे उन आंटी के साथ जैसे उन्होंने मेरे को बोला था उन्होंने जैसे अपने सत्संग में बताया था कि बहुत जल्दी उनको 10-12 दिन में ही मतलब वो फ़र्क दिखना शुरू हो गया था और जैसे मेरे पास भी गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि अब जिन-जिन ने भी तेरे साथ गलत करा है, तेरे को रुलाया है, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू और एक-एक से मैं हिसाब लूँगा। तू बस नीवे होके चलो। और तो मैंने भी उनका गुरुजी के मंत्र जाप के साथ-साथ मैंने माँ काली चालीसा पढ़नी सुननी शुरू करी और उनका मंत्र जाप भी मैंने रोज़ करना शुरू करा। तो अभी अभी मेरे को 25 दिन हुए होंगे उनका वो करते हुए। लेकिन जब मेरे को 10-15 दिन ही हुए थे, तो मेरे को भी उनका वो जो एक रिज़ल्ट है, वो सुनने में दिखने में आ गया था। जैसे मेरे ससुराल के एंड से ही जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेरे साथ मैं अभी नाम नहीं लूँगी उस रिश्ते का, पर जिन्होंने मेरे को सबसे ज़्यादा परेशान करने में जिनका हाथ था, अभी मेरे को सुनने में आया कि वो अपनी ओवर ड्रिंकिंग की वज़ह से हॉस्पिटलाइज़्ड है, उनके कुछ बॉडी में इश्यूज़ आए हैं। तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी और को दुखी देख के आप खुश होते हो वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, आप एक लाइफ़ के एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो कि जब आप इतना ज़्यादा ऊब जाते हो परेशानियों से, इतने थक जाते हो और जब आप ये देखते हो ना कि आप जो आपको गलत कर रहा है आपके साथ, वो इंसान खुश है। उसको अपनी गलती का कोई रियलाइज़ेशन नहीं है और वो इंसान गलत करने से रुक नहीं रहा। तब मन में ये चीज़ आती है कि गुरुपा अब सज़ा दो ऐसे लोगों को। आप ऐसे लोगों को आप ही सज़ा दे सकते हो, हम नहीं कर सकते। एंड स्पेशली उन लोगों को जो लोग मुँह की लड़ाई नहीं लड़ के जो ये ब्लैक मैजिक करना या जो गलत रास्तों पे जाके परेशान करते हैं, हम उन लोगों से नहीं लड़ सकते हैं। जो भी मेरे को ऐसा लगता है जो भी गुरुजी की संगत है, हम उस रास्ते पे नहीं जा पाते गुरुजी से जुड़ने के बाद, हम नहीं कर सकते। और मुँह की लड़ाई ऐसे लोग लड़ते नहीं हैं, मुँह से मीठे रहते हैं, दुनिया वालों के सामने एकदम अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन चार दीवारी में या पीठ पीछे वो हर वो गलत चीज़ करते हैं आपको परेशान करने के लिए, जो हम सोच सकते हैं। तो मैं उस एक सैचुरेशन लाइफ़ में पॉइंट आ गया था जब मुँह से यही निकलता था कि गुरूपा अब बस हो गया। अब अंदर से जो एक पेशेंस है, एक सहन शक्ति है वो अब ख़त्म होती जा रही है। अब हम डील नहीं कर पा रहे। या तो बंदा आके मुँह की लड़ाई लड़े तो आप फिर भी उसको पलट के आप जवाब दे सकते हो। लेकिन जो इंसान इन गलत रास्तों पे जा रहा है तो इस रास्ते पे जाके हम उनको जवाब नहीं दे सकते। हम उनसे नहीं लड़ सकते। तो उस सिचुएशन में फिर यही होता था कि गुरुजी इन सब चीज़ों का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ आप दे सकते हो। और उन्होंने शायद दिया, ठीक है, जितना उन्होंने मेरे साथ गलत करा अभी उस लेवल पे उन लोगों ने उसकी उनको सज़ा नहीं मिली है, पर कहीं न कहीं दिल को तसल्ली है कि शुरुआत तो हुई। क्योंकि कई बारी लगता है ना कुछ लोगों के साथ गलत होना ज़रूरी है क्योंकि वो लोग बुराई के रास्ते में इतना आगे जा चुके होते हैं ना कि उनको किसी के दर्द से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनको वो चीज़ तभी समझ में आती है जब वो खुद भुगतते हैं। तो इसीलिए अब निकलता था मुँह से कि गुरुपा उनको जब तक वो खुद तकलीफ़ में नहीं जाएँगे ना, उनको नहीं समझ में आएगा कि वो किसी इंसान को, दूसरे इंसान को कितना परेशान कर रहे हैं या कितना सता रहे हैं, रुला रहे हैं, वो लोग नहीं रियलाइज़ करेंगे। तो कहीं न कहीं उसी चीज़ की
थोड़ी ही सही एक शुरुआत हुई कि उन्हें पता चले कि दुःख क्या होता है। पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो उनमें से है ना कि वो लोग कभी भी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे, कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमने गलत किया है। वो इतना उनका जो भी वो गलत रास्ते पे है ना, वो उस चीज़ से इतने एनकरेज हुए हुए हैं कि हम जो करते हैं वो हो जाता है करके, तो वो एक बहुत गुमान में है कि हम तो किसी की भी लाइफ़ के साथ ऐसी ही चुटकी में खेल सकते हैं। तो वो चीज़ उनकी ना टूटनी बहुत ज़रूरी है और वो सिर्फ़ गुरुपा कर सकते हैं। तो गुरुजी के मेरे पास ये मैसेजेस बहुत टाइम से आ रहे थे कि अब वो एक-एक आँसू का हिसाब देंगे या तेरे तेरा हिसाब, तेरे जवाब अब मैं उनसे लूँगा। तो एक मन को सैटिस्फैक्शन रहती थी, चाहे चीज़ें हो रही थी या नहीं हो रही थी, लेकिन मन को एक सैटिस्फैक्शन हो रही थी कि एटलीस्ट कोई हम किसी को नहीं समझा पाते तो एटलीस्ट गुरुजी तो समझ रहे हैं। गुरुजी तो हमारा पेन समझ पा रहे हैं और वो जब आप बहुत परेशान होते हो ना तो आपको कोई प्यार से आपको समझने वाली बात कर दे ना तो उस टाइम पे वो ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जब मैं बहुत परेशान थी और गुरुजी के इस तरीके से मैसेज आते थे ना, चाहे उन लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा था, पर फिर भी एक सैटिस्फैक्शन रहती थी कि गुरुजी समझ रहे हैं, गुरुजी मेरी सिचुएशन को समझ रहे हैं। मैं किसी के सामने तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ और सामने वाला बंदा समझ पा रहा है, मतलब सामने वाला इंसान उस चीज़ को समझ पा रहा है, तो वो वाली एक सैटिस्फैक्शन होती है जब गुरुजी के ऐसे मैसेजेस आते हैं, अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस। तो उसके बाद जब वो आया कि काली चालीसा का, तो गुरुजी ने माँ काली के साथ मिलके शायद उनके अब गलत कर्मों की उनको सज़ा देने की शुरुआत करी, छोटी ही सही पर शुरुआत करी। तो अभी मेरे 52 डेज़ 51 डेज़ जो बोले थे वो अभी पूरे नहीं हुए हैं और मैं कर अपनी तरफ से गुरुपा मेरी कोशिश यही रहेगी और आप भी इतना इतना अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखना कि मैं अपना ये पूरा कर पाऊँ। और अभी 10-15 दिन में ही मेरे को ये सब आया है सुनने में कि अभी वो एकदम कंप्लीट अभी हॉस्पिटल में थे, अब हॉस्पिटल से घर आए तो अभी कंप्लीट बेड रेस्ट पे है, चला-फिरा नहीं जा रहा है। तो क्या पता गुरुपा, आप आपके आप आपका तरीका आप ही जानते हैं, किस इंसान को किस तरीके से समझाना है, सच्चाई ना आपसे छुपी नहीं है, आप उनका भी असलियत जानते हो, आप मेरी भी जानते हो, आपको सब पता है कौन सही है, कौन गलत है। पर थैंक यू गुरुपा, थैंक यू माँ काली, मुझे नहीं पता मेरे इस सत्संग के थ्रू कौन-सी संगत के लिए ये मैसेज जाएगा। तो जिसके लिए भी हो, तो वही कि आप भी गुरुजी के साथ माँ काली का चालीसा और उनका मंत्र जाप करें। तो गुरुजी थैंक यू गुरुपा, रास्ता दिखाने के लिए, सॉल्यूशंस देने के लिए। जितना बन पाता है हम अपनी तरफ से करते हैं, सच्चे दिल से एक ऑनेस्टी के साथ करने की कोशिश करते हैं। बाकी सब आप सब जानते हो गुरुपा। उसी तरह संगत जी एक छोटा-सा एक सत्संग अभी मुझे करते-करते याद आया, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड का जैसे मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया उनका बहुत ट्रैवलिंग प्रोफ़ाइल है और उनका हर महीने ट्रैवल रहता है। तो इस बार भी उनका ट्रैवल और अभी मैं बताऊँ संगत जी मेरा और मेरे हस्बैंड के बीच में अभी पिछले 3-4 महीने से चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। बस एक फ़ॉर्मेलिटी वाली बातचीत होती है, घर में छोटा बच्चा है तो उसी से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। अदरवाइज़ बहुत एक डिस्टेंस है जिसके लिए भी मेरे पास और कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। बस छोटी-छोटी बातें होती गई, होती गई, होती गई। 2 दिन बात नहीं हुई, 4 दिन बात नहीं हुई, करते-करते वो महीनों में बदल गए दिन। और उसके लिए भी मेरे पास गुरुपा का मैसेज आता है, वो मुझे इनडायरेक्टली बताते हैं कि कौन है जिसने हस्बैंड का दिमाग जो है फिरा रखा है और मैं वो मेरे को इस चीज़ को भी बोलते हैं कि मैं अपने आप ही उस इंसान को हैंडल करूँगा। तो मैं इसलिए अब एकदम शांत होके बैठी हूँ कि जो जब गुरुजी को ठीक लगेगा, जो गुरुजी को ठीक करे लगेगा वो अपने आप ही ठीक करेंगे। अब मैं लाइफ में उस स्टेज पे आ गई हूँ ना कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब छोड़ दिया। एक एक कहावत होती है ना गो गो विद द फ्लो। अभी मैं उस वाले ज़ोन में हूँ कि आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मुझे नहीं पता है जैसा जैसा टाइम चल रहा है, जो दिखा रहे हैं मैं बस वही कर रही हूँ। बाकी गुरुजी जानते हैं, उन्हें जो ठीक लगेगा वो करेंगे।
तो मेरे हस्बैंड जो है उनका एक ट्रिप था अभी, लास्ट वीक ही एक ट्रिप था और हम लोगों की बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही थी। इस टाइम पे बिल्कुल भी बातचीत नहीं थी। वो सुबह निकल गए अपने एयरपोर्ट के लिए, ऑफ़िस के लिए, और वो वहाँ एयरपोर्ट गए, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। मतलब मुझे पता था कि उनका ट्रिप है, बट एज़ सच हम लोगों की कोई कन्वर्सेशन, बात नहीं हो रही थी। तो वो एयरपोर्ट पे पहुँचे और उनको बोर्ड, उन्होंने चेक इन वगैरह कर दिया और जैसे ही वो फ्लाइट बोर्ड करने लगे, उनको रोक दिया गया फ्लाइट बोर्ड करने से। फॉर सम वीज़ा रीज़न्स उनको रोक दिया कि आप नहीं जा सकते, और वो ऑब्वियसली हमारी बात नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को एयरपोर्ट से ऐसा कुछ इन्फॉर्म नहीं करा, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं ऑनलाइन ट्रैक करती हूँ उनकी फ़्लाइट, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि अभी वो एयरपोर्ट पे होंगे, फ्लाइट बोर्ड कर रहे होंगे एंड स्टफ। तो वो इतने में वो घर आ गए। तो आई वाज़ अ बिट सरप्राइज़्ड कि ये तो, इनको तो फ्लाइट में होना चाहिए था, ये घर कैसे आ गए अभी? तो अब मुझे नहीं पता, गुरुजी आपने वो फ्लाइट कैंसल करवाई। वो बहुत अपसेट थे कि उनका कुछ एक मेजर कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे, बट मैं कहीं न कहीं दिल से इस चीज़ में खुश थी कि अगर आपने एयरपोर्ट से वापस भेजा है, तो मुझे नहीं पता गुरुपा, आप किस किस कष्ट से आपने बचाया है, किस दुःख से आपने बचाया है, किस कष्ट को आपने काटा है। तो सिर्फ़ दिल से आपको थैंक यू। और वो आए, जब घर आए तो मैं अपने बेबी के लिए खाना बना रही थी, और उसके बाद मैंने जैसे अपना फ़ोन खोल के गुरुजी को शुकराना करने के लिए अपना फ़ोन खोला, और उसके बाद एक आदत होती है इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक खोलने की। तो जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम खोला, उस पे मैसेज आया था कि तेरे को और तेरे परिवार को एक बहुत बड़ा हादसा होने से मैंने बचा लिया। तो गुरुजी, मेरे को नहीं पता वो मैसेज मेरे लिए था, क्या हादसा होना था, क्या नहीं होना था गुरुपा, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ़ इतना पता है कि आप हो, और आप हमेशा रक्षा करते हो। कई बारी वो, आप जब हमें बचा रहे होते हो, वो हमें महसूस होता है, कई बारी नहीं होता है, पर आप कर रहे होते हो। आप हम तक वो आने ही नहीं देते कि हमें वो महसूस हो। तो हर एक उस चीज़ के लिए, हर एक उस समय के लिए, हर एक उस टाइम के लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने का। ना मैं अपने आप को इस लायक समझती हूँ कि ना मेरी वो औकात है कि मैं आपका शुक्राना कर सकूँ। बस उठते-बैठते दिल से आपके लिए थैंक यू निकलता है गुरुपा। अब कुछ भी हो रहा होता है ना, तो ऐसा ही मन में आता है कि कोई ना कोई अच्छाई होगी इसमें, तभी ऐसा हो रहा है। अब इतना आपने, इतनी एक पॉज़िटिविटी डाल दी है दिमाग में कि कुछ उस टाइम पे अगर वो कुछ चीज़ गलत भी लग रही हो ना, तो दिमाग में ये आता है कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, तभी आप ऐसा करवा रहे हो। तो गुरुपा, हर वक़्त, हर समय साथ रहने के लिए थैंक यू। ना जाने कितनी चीज़ों से बचाने के लिए थैंक यू गुरुपा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका शुक्राना, सिर्फ़ दिल से सिर्फ़ साथ होने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। आप साथ हो, आप लाइफ़ में हो ना, ये ही बहुत बड़ी बात है। तो उस सब के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जैसे आपने मेरे परिवार की रक्षा करी, ऐसे ही अपने पूरे संगत परिवार की रक्षा करना गुरुपा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका जो एक संगत परिवार है ना गुरुपा, उनके लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है और आपके अलावा कोई नहीं है। तो प्लीज़ हमेशा अपने संगत परिवार के साथ रहना गुरुपा। हर मुश्किल, हर चीज़ से लड़ जाएँगे अगर आप साथ हो। तो हमेशा सबके साथ रहना गुरुपा, अपनी पूरी संगत को ब्लेस करना। अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू प्राची आंटी, सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करे, पूरी संगत को ब्लेस करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गुरुपा। मैं आज अपना एक बहुत बहुत प्यारा सत्संग, और मेरी लाइफ के सबसे बड़े सत्संग में से एक आज शेयर करूँगी। उससे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा, हैप्पी न्यू ईयर प्राची आंटी। और सत्संग शुरू करने से पहले एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम 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 शुकराना गुरुपा।
आपका जितना भी शुक्राना किया जाए वो कम है गुरुपा। शब्द कम है, पर दिल से आपका शुक्राना, हमेशा साथ रहने का शुक्राना, हमेशा आप अपनी प्रेजेंस फील करवाते हो, उसका शुक्राना। कई बार बहुत स्टेज लाइफ में ऐसी आती है जब आप सोचते हो कि गुरुपा आप साथ नहीं हो, लेकिन फिर भी कई बार हम शुक्राना करना भूल जाते हैं, लाइफ में इतने बिजी रहते हैं। मैं आपको अभी पीछे कुछ टाइम, बहुत टाइम नहीं दे पाई गुरुपा, लेकिन आप फिर भी सुनते हो, आप फिर भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। और अभी पीछे कुछ टाइम कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिनसे बहुत दिल दुखा मेरा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जो जिन लोगों की वजह से मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, या जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा मुझे रुलाया है और मेरी लाइफ में मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तो बहुत दिल दुखा जब मैंने गुरुपा को उनके घर में देखा, उनके घर में गुरुपा का स्वरूप देखा, तो मेरे को एकदम से वो देख के ऐसे होता है, से एक शॉक सा लगा, एक सुन्न हो गई मैं कि गुरुपा आप यहाँ कैसे। अब मुझे नहीं पता कि क्यों, क्योंकि जैसे गुरुपा हमेशा कहते हैं कि तुम मुझे नहीं चुनते, मैं तुम्हें चुनता हूँ। तो एक बेटी होने के नाते उस टाइम मैं उस चीज़ से, इस बात को महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन मैं अभी भी उस चीज़ को संगत जी नहीं, पता नहीं क्यों वो मतलब अभी भी ना नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों, किस लिए ऐसा क्यों हुआ। गुरुपा आप उन्हीं के घर में हो जिन्होंने आपकी बेटी को बहुत सताया है, बहुत रुलाया है। मुझे नहीं पता क्यों, किस लिए, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि जब भी गुरुपा का स्वरूप मेरे सामने आता है तो बस मेरे मुंह पे सिर्फ एक ही आता है, क्यों गुरुपा। मतलब एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बेटी जो परेशान हो और वो सिर्फ अपने पिता से सारी बातें कहती हो, तो कैसा लगे जब वही पिता उन लोगों के साथ हो जाए। तो जैसा एक बेटी को महसूस होता है, वैसे ही मेरे को लगा, ऐसे लगा कि गुरुपा आप ही तो थे, एक आप ही तो थे जो सब जानते थे, जो सब समझते थे, वो सब बातें भी जानते थे जो मैं किसी को नहीं समझा पाती थी। और आपको ही उनके पास देख के पता नहीं क्यों दिल को एक चोट सी लगी, धक्का लगा। तो मुझे नहीं पता इसमें गुरुपा का क्या क्या सोचा है उन्होंने, या वो जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। आई होप कि पता नहीं मेरे पास शायद शब्द नहीं है, और अभी भी उस चीज़ को मेरे को उठते बैठते बस वो क्यों एक दिमाग में घूम रहा है कि क्यों आप उन्हीं लोगों के बीच, क्यों गुरुपा जिन लोगों ने आपकी बेटी को रुलाया है, क्यों। और इसी क्यों में वो पूरा एक महीना ऐसे, मेरा पिछला 1 डेढ़ महीना ऐसे ही निकल गया, और पता नहीं क्यों वो चीज़ अभी तक मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ कि हाँ ये हो गया है, मेरे गुरुपा वहीं है। और जब भी मैं उस घर में गई, गुरुपा का स्वरूप देखा, पता नहीं क्यों संगत जी मैं उधर गुरुपा की तरफ देखा ही नहीं गया मुझसे। पता नहीं क्यों मैं जब भी गुरुपा के स्वरूप को उधर देखती हूँ मेरी आंखों में आंसू, और तो मैं बहुत अवॉइड कर रही थी कि मैं गुरुपा के स्वरूप को ना देखूं, क्योंकि जब जब मेरी नज़र पड़े, और तब तभी बस मुंह से क्यों निकलता था, और दुख सा लगता था कि गुरुपा आप तो मेरे पिता हो, आप मेरे मेरे पापा हो के आप, जिन्होंने आपकी बेटी को रुलाया, आप उन्हीं के घर पे क्यों हो। तो बस इसी में थोड़ी नाराज़गी, थोड़ा दुख, बस वो ही रहा। मेरे पास अभी भी शब्द नहीं है कि मेरे को कैसा फील हो रहा है वो मैं बता सकूं। पर ठीक है, यही है कि हम नहीं जानते गुरुपा क्या करते हैं, वो उनके पीछे उनकी सोच क्या है। बस यही है कि वो जो करते हैं हमसे बेटर वो जानते हैं, तो वो जो भी कर रहे हैं सब सर मत्थे ठीक है गुरुपा, आपको जो ठीक लगे, जैसे ठीक लगे आप वैसे ही करिए। मन में अपने लिए भी बहुत डाउट आया कि शायद मैं ही गलत हूँ, या मैं गलत थी इसलिए गुरुपा मेरे को छोड़ के उनके साथ, उनके पास, उनके घर में चले गए।
पता नहीं, अब मेरे को बहुत अपने अपने पे ही सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरे जो जो मेरे ऊपर जो बीती है, या जो मेरे को लगता है कि उन्होंने गलत करा है, शायद मैं ही गलत थी, नहीं तो गुरुपा ऐसे साथ नहीं छोड़ते और उन लोगों के साथ नहीं जाते। तो पता नहीं, मेरे पास अभी भी उसका आंसर नहीं है। अभी भी इसी कश्मकश में हूँ कि क्यों, किस लिए, क्यों हुआ ये, क्यों करा गुरुपा ने ऐसा, या पता नहीं। बट चलो जो भी है, आप उनसे लड़ तो नहीं सकते ना, कुछ कह तो नहीं सकते। जो है सब उनके हाथ में है। तो वही फिर से कि आप जो आपको ठीक लगे गुरुपा, सब समर्थ है। और संगत जी, मैं जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया है कि हम लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, और हम लोग अभी एक जगह से दूसरी जगह, बाहर इंडिया के बाहर ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करे थे 1 साल पहले। और जहाँ हम लोग शिफ्ट करे, वहाँ पे जब से हम लोगों को 1 साल हो गया, और ये जगह हमको सूट नहीं करी थी। सूट एज इन कि मेरे बच्चे को लेके ये जगह ठीक नहीं थी, बच्चा खुश नहीं था। तो मैं गुरुपा से यही अरदास कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़, मेरा बेटा यहाँ पे खुश नहीं है, मेरा बच्चा खुश नहीं है, आप हमें प्लीज़ यहाँ से वापस कर दो। तो मैं कुछ टाइम से इसी चीज़ की अरदास कर रही थी गुरुपा से। और संगत जी, आज मंडे का ही दिन है, और आज हम लोगों को मतलब मेरे हस्बैंड को वापस जिस जगह से हम आए थे वहीं पे जॉब मिल गई है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे पास सही शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि कितना बड़ा रिलीफ है, क्योंकि एज पेरेंट्स अपने बच्चों को दुखी देखना सबसे बड़ा दुख होता है। तो मेरा छोटा सा बच्चा यहाँ इस जगह पे बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो गुरुपा, थैंक यू वापस ट्रांसफ़र करवाने के लिए। बहुत 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 शुक्राना, तहे दिल से आपका शुक्राना गुरुपा। आपने अरदास सुनी, पूरी करी, ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा स्टेप है गुरुपा। सो बहुत थैंक यू गुरुपा, बहुत थैंक यू। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे उस क्यों को कोई जवाब मिले, कोई एक मैं समझ पाऊँ उस क्यों को गुरुपा, क्योंकि मेरा ना दिमाग बहुत उथल पुथल हुआ हुआ है। मतलब स्टेबल नहीं है मेरे दिमाग में, उठते बैठते सोते जागते बस एक वो क्यों गूंजता रहता है। आपको आपके स्वरूप के सामने जब भी आती हूँ, बस वो क्यों ही गूंजता है गुरुपा। और उस चीज़ से ना मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं मेरे को खुद को ऐसा एक ऐसे ऐसा लग रहा है, दिल में एक उथल पुथल सी मची हुई है, एक स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ही पता नहीं गुरुपा। प्लीज़ मेरे को इस फीलिंग को मेरे को छोड़ना है। ये फीलिंग मुझे बहुत परेशान कर रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मुझे उस क्यों का जवाब मिलेगा गुरुपा। बाकी शुक्राना, दिल से शुक्राना। आपने आज तक मेरे लिए जो भी करा है उस सब के लिए शुक्राना। मेरी इतनी बड़ी अरदास पूरी करने का शुक्राना, हमेशा साथ रहने का शुक्राना गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, अगर कोई गलती मुझसे हुई है तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुपा। पर ऐसे छोड़ के उन लोगों के, जो लोग एक्चुअली गलत कर रहे हैं, उनके साथ मत हो गुरुपा। प्लीज़, अगर आप ही ऐसे साथ छोड़ोगे तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे हम। अब तो मेरे को कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। अभी तक तो बहुत मुश्किल से ना एक उस लेवल पे आई थी कि लाइफ में जो भी होता था ना, बस इतना वो लगता नहीं था हर चीज में। बस ये सोचती थी कोई नहीं, छोड़ना गुरुपाए देख लेंगे, छोड़ना गुरुपाए देख लेंगे। मैं बहुत मुश्किल से उस स्टेज पर आई थी गुरुपा। और उस दिन वहां जाके आपको आपको देखा तो ऐसा लगा सब सब ऐसे चकनाचूर होके गिर गया गुरुपा। अगर आप ही नहीं होंगे तो कहाँ, मेरे को तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, मैं किसको बोलूँ। और मैं अपनी ये फीलिंग भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। पता नहीं गुरुपा, एक आप ही तो समझते थे गुरुपा। प्लीज ऐसे नहीं छोड़ो गुरुपा। जो भी गलती हुई हो उसके लिए दिल से माफी गुरुपा, पर अपना साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा अपनी संगत के अंग संग रहना गुरुपा। कौन सही है कौन गलत है, शायद हम दुनिया को वो चीज़ साबित नहीं कर पाएंगे गुरुपा, लेकिन आप तो सब जानते हो। आपको तो कुछ
बताने की, कहने की या साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सब जानते हो गुरुपा। प्लीज़ गलत लोगों का साथ नहीं देना गुरुपा, प्लीज़ आप भी उनका साथ दोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, सब खत्म है, सब कुछ खत्म है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, से ढोंगी लोगों के घर नहीं जाओ गुरुपा, प्लीज़। सॉरी गुरुपा, सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।